जय मसीह प्यारे भाइयों और बहनों। इस वीडियो में जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं वो मेरा व्यक्तिगत संदेश नहीं है। यह संदेश परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल द्वारा दिया गया है, जिसका मैंने सिर्फ हिंदी में अनुवाद किया है ताकि और भी लोग इस आत्मिक गहराई को समझ सकें। इसमें जो रहस्य, ज्ञान और आत्मिक शिक्षा है वो सीधा परमेश्वर के सेवक के मुख से निकली हुई है। मैंने केवल इस संदेश को सरल और सटीक हिंदी में प्रस्तुत किया है ताकि यह हर एक व्यक्ति के दिल तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम सुनते हैं परमेश्वर का जीवन बदलने वाला वचन प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल की शिक्षाओं के माध्यम से। हर किसी से पैसा लेना गलत है। अपना पैसा सबको देना भी गलत है। बहुत से मसीही लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वे गलत लोगों को दे रहे हैं, और कुछ लोग गलत हाथों से ले रहे हैं। आप जिसे पैसा समझते हैं, असल में वह सिर्फ नोट नहीं है। यह वह शक्ति है जो पैसे को सहारा देती है। यह आपके जीवन की शक्ति है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी आत्मा का पसीना। क्योंकि अगर आप रोज 100 रुपए कमाते हैं और किसी को 500 रुपए दे देते हैं, तो इसका मतलब है आपने पूरे हफ्ते की कमाई, पूरा जीवन उस इंसान को दे दिया। तो आप सिर्फ रुपए नहीं दे रहे, आप अपना जीवन दे रहे हैं। इसीलिए हर किसी से पैसा लेना गलत है। हर किसी को पैसा देना भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो आप उन्हें अपना खून दे रहे हैं। जी हां, अपना आत्मिक खून। हर लेनदेन आत्मिक होता है। रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, यह आत्मा से जुड़ा बीज है। आप जहां बोते हैं वहीं से फसल उगती है। अगर जमीन खराब है तो फसल भी जहरीली होगी। इसलिए सोच समझकर दो, सोच समझकर लो। पैसा मत देखो, उस आत्मा को देखो जो दे रहा है या ले रहा है। ईश्वर आपका भला चाहते हैं, इसलिए वह चेतावनी देते हैं। हर कोई योग्य नहीं है, ना देने के लिए ना पाने के लिए। जब आप किसी को रुपए देते हैं तो आप उसे सिर्फ धन नहीं, अपनी आत्मा का एक टुकड़ा दे रहे हैं। मैं जिम्बाब्वे में एक सभा कर रहा था। सभा भरी हुई थी। लोग परमेश्वर से एक शब्द, एक भविष्यवाणी, एक उत्तर की तलाश में थे। और फिर मैंने उसे देखा। एक युवा महिला नीले रंग की ड्रेस में बैठी हुई, शांत, लेकिन भीतर एक भारीपन लिए। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, उसे बुलाओ, आज उसका पर्दा उठने वाला है। मैंने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां अकेली हो, लेकिन तुम्हारा जीवन अकेला नहीं। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, पर तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त शादीशुदा है। वो चौंकी। उसने धीरे से कहा, हाँ सही है। मैंने फिर कहा, लेकिन वह जिससे उसकी शादी हुई है वही व्यक्ति तुम्हारा था, तुम्हारा होने वाला पति। वो बोली, प्रोफेट, जो आप कह रहे हैं वो मैं पहले से जानती हूं। यह कोई रहस्य नहीं है मेरे लिए। वो व्यक्ति मुझे डेट पर बुलाता था। हम रोज बात करते थे। वो कहता था, मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं। मैंने उसे स्वीकार किया। हमने साथ समय बिताया। हमने शादी की योजना भी बनाई थी। लेकिन अचानक एक दिन उसने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। मैंने सोचा शायद कुछ हो गया होगा। लेकिन फिर
मेरी वही दोस्त मुझे नजरअंदाज करने लगी। कुछ ही हफ्तों में मुझे पता चला उन्होंने शादी कर ली है। मेरे बिना बताए, मेरे सपनों को तोड़कर। मैंने उससे पूछा, ये ड्रेस जो तुमने पहनी है, क्या याद है कहाँ से खरीदी? उसने जवाब दिया, हाँ, एक खास बुटीक से खरीदी थी। लेकिन आत्मा ने मुझसे कहा, नहीं, यह झूठ है। मैंने कहा, नहीं, तुमने ये ड्रेस नहीं खरीदी। तुम्हें पता है यह तुम्हारे पास कैसे आई? यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, यह एक निशान है, एक चेतावनी थी जो तुमने नजरअंदाज की। इस ड्रेस को तुम्हें उसी दोस्त ने दिया था जिसने तुम्हारा रिश्ता चुरा लिया। उसने तुम्हारी बाहरी सुंदरता के पीछे की भीतरी कहानी को जाना और तुम्हारे ही संकेतों को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। मैंने कहा, यह धोखा सिर्फ इंसानी नहीं था, यह आत्मिक था। यह एक भविष्यवाणी थी जो तुम्हारे जीवन में पहले ही दी गई थी, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज परमेश्वर ने तुझ पर रहम किया है, क्योंकि यह तेरा नुकसान नहीं, तेरा बचाव था। वो व्यक्ति तेरा था ही नहीं, उसका इरादा सही नहीं था। परमेश्वर ने तुझे एक बड़े दुहक से बचा लिया, और वही परमेश्वर अब तुझे ताज पहनाने जा रहा है। जो तुझसे छीना गया, उससे बेहतर तेरे लिए आने वाला है। वॉइस ओवर निष्कर्ष में कहता है, जब भविष्यवाणी आती है तो वह सिर्फ बातें उजागर नहीं करती, वह तुम्हारी आत्मा को बचाती है। धोखे के पीछे जो छिपा था, परमेश्वर ने उसे उजागर कर दिया। मैं भविष्यवाणी कर रहा था और महिला मेरे सामने खड़ी थी, नीली ड्रेस पहने हुए। मैंने देखा और आत्मा ने मुझसे कहा, इस ड्रेस का रहस्य खोलो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है यह ड्रेस कहाँ से आई? उसने कहा, हाँ, मैंने इसे उस दुकान से लिया जहां रूम 7 फीट लिखा था। मैंने कहा, वो 7 नंबर सिर्फ नंबर नहीं, एक आत्मिक चिन्ह है। वही 7 हफ्तों में तुम्हारे साथ सब कुछ बदल गया। तुमने उस ड्रेस को नहीं खरीदा था, तुम बस वहां इसे पहनने गई थी। तो सवाल है, वो ड्रेस किसने खरीदी? उसने कहा, मेरी दोस्त ने। मैंने फिर पूछा, लेकिन सबसे पहले उसे ट्राई किसने किया? उसने कहा, मेरी दोस्त ने। फिर उसने कहा, मैंने उसे कहा, यह तुम पर अच्छी लग रही है। उसने जवाब दिया, नहीं, यह तुम पर अच्छी लग रही है। और उसने मुझे कहा, इसे ट्राई करो। मैंने ट्राई की और उसने मुझे यकीन दिलाया कि यह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुमने ट्राई की, वो मुस्कराई, और फिर तुम बिलिंग काउंटर पर जा रही थीं। लेकिन उसने रोका। उसने कहा, नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदती हूं। अब सुनो, ड्रेस उसकी पसंद थी, ड्रेस उसने ट्राई की, ड्रेस उसने दी, ड्रेस उसने खरीदी। लेकिन आत्मिक संसार में वो जो रुपए दे रही थी, वो सिर्फ रुपए नहीं थे, वो उसका खून था। और खून जहां जाता है वही संबंध बंधता है। ड्रेस दी गई, साथ में खून ट्रांसफर हो गया, साथ में आत्मिक लेन देन हो गया। और हफ्तों बाद साइलेंस। किसी ने फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं। और फिर इंटरनेट पर उसे पता चलता है कि उसकी वही दोस्त उसी आदमी से शादी कर रही है जिससे वह खुद शादी की तैयारी में थी।
उसे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि उसे ब्लॉक कर दिया गया। और पवित्र आत्मा ने कहा, उसे ड्रेस नहीं दी गई थी, उसे चुप कराकर धोखा दिया गया था। ड्रेस सिर्फ एक वस्त्र नहीं था, वो एक भविष्यवाणी थी। अब सुनो, क्या तुम जानते हो कि तुम सही व्यक्ति को गलत तरीके से पैसे दे सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम गलत व्यक्ति को धन दे सकते हो और वह असल में वही है जिसे परमेश्वर ने चुना था? तुम्हारा लेन देन आत्मिक है। हर रुपया तुम्हारा खून है। हर गिफ्ट तुम्हारा जीवन है। गलत ड्रेस, गलत दोस्त, गलत सौदा और आत्मा का अपहरण। हर वस्त्र में आत्मा हो सकती है। हर उपहार एक आत्मिक लेन देन हो सकता है। और हर दोस्त एक परीक्षा। आत्मिक दुनिया में अंधापन महंगा पड़ता है, लेकिन भविष्यवाणी रोशनी है। मैं आपको बताता हूं, मैंने दिया। हाँ, मैंने बीज बोया। मैंने पादरी बेनी को एक बीज भेजा, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे मैं प्यार करता था, जिसकी शिक्षाएं शक्तिशाली थीं, जो हमेशा मेरे लिए अच्छी बातें कहते थे। लेकिन उसी पल पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। मैं चौंका। मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तो इतने सालों से उन्हें भेजता आ रहा हूं, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन ईश्वर बोले, हाँ, तुमने दिया, लेकिन मेरे निर्देश के बिना। मैंने तुम्हें उसे भेजने के लिए नहीं कहा था। फिर मैंने और 2 उपदेशकों को भेजा। बूम बूम बूम, दोनों परमेश्वर के अपने जन। मैंने उन्हें पैसे भेजे। परमेश्वर ने फिर कहा, नहीं, तुम्हें ये बीज अपने आत्मिक पिता को देना था। मैंने कहा, क्या? लेकिन ये सब तो अच्छे लोग हैं। वे परमेश्वर के लोग हैं। हाँ, परमेश्वर ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा था, अपने पिता को भेजो, उसे जिससे तुम्हारी आत्मा बंधी है, उसे जो तुम्हारे आत्मिक मार्ग का उत्तरदायी है। उनसे नहीं जो अच्छे हैं, बल्कि उससे जो तुम्हारा है। मैंने महसूस किया, मैंने गलती नहीं की, मैंने पाप नहीं किया, लेकिन मैंने बिना निर्देश के दिया। और बिना आत्मिक निर्देश के किया गया हर दान एक आत्मिक दरार छोड़ जाता है। मैंने कहा, ईश्वर, यह तो सिर्फ पैसा था। पर परमेश्वर ने कहा, नहीं, यह पैसा नहीं, यह तुम्हारा जीवन था। बीज का मतलब जीवन। और जब तुम बीज बोते हो, तो तुम अपनी आत्मा का हिस्सा बोते हो। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब तुम अपने किए को सुधारोगे, तभी मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा, परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या गलत है। उन्होंने कहा, गलत नहीं है, लेकिन यह तुम्हारा पैसा नहीं है, यह मेरा पैसा है। और जब यह मेरा है तो निर्णय भी मेरा है। तुम सिर्फ एक रखवाले हो, मेरे संसाधनों का प्रबंधक। तुम पहले से ही यीशु के लहू से ढके हुए हो। तुम घर के भीतर हो, इसलिए तुम्हारा देना भी मेरी आज्ञा से होना चाहिए। सिर्फ अच्छे लोगों को देना सही नहीं है। अगर मैंने ना कहा है, मैंने पश्चाताप किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। अगली बार जब मुझे धन मिलेगा, मैं उसका एक भाग तेरी अनुमति से दूंगा। 2-3 घंटे बीते। जिम्बाब्वे से एक कॉल आया। हमारे मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी टेरेंस ने कहा, पादरी क्रिस के चर्च से कोई व्यक्ति है जो आपको आशीर्वाद देना चाहता है। मैं चौंका। क्या?
मैं तो पहले ही पश्चाताप कर चुका था। और परमेश्वर ने जवाब दे दिया था। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे हिसाब चाहिए। मैंने कहा, वो देगा। और बस 12 लाख रुपए सीधे खाते में डाल दिए। मैंने तो सिर्फ 30,000 रुपए खर्च किए थे। जब तुम परमेश्वर के धन का प्रबंध उसके निर्देश से करते हो, तो उसकी वापसी सीमित नहीं होती। वह स्वर्ग खोल देता है। पैसा तेरा नहीं है, यह उसका है। और वह तय करता है तू किसे देगा। मैंने ऐसे लोगों को दिया जिन्हें परमेश्वर ने मुझे देने के लिए नियुक्त नहीं किया था। मैंने गलत लोगों को देकर अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। देखो कितने सारे ईसाई बीमार हो रहे हैं क्योंकि वे गलत लोगों को देते हैं। क्या मुझे इसे यहाँ दोहराना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत धीमी गति है। 1, 2, 3। मैं यही सोचता हूँ। इसीलिए बाइबल कहती है, इसी कारण लोग समय से पहले मर जाते हैं क्योंकि वे मसीह की देह को नहीं पहचान पाते। आप सही लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें देने की अनुमति नहीं है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे केवल पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और उनके चर्च को देने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। बस इतना ही। जब बात आती है एक संगठन के रूप में हम दान करते हैं, तो हम उन्हें सही स्थानों पर देते हैं। हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो आदेश देते हैं कि कहाँ देना है। लेकिन जब बात व्यक्तिगत रूप से मेरी आती है, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ देना चाहिए। मैं अपने पिता को देता, इसे देता। मुझे यह नहीं पता था कि पैसा खून है, यह मेरा जीवन है। परमेश्वर ने मुझे अलग अलग लोगों को देने का आदेश दिया है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और अधिक बढ़ा या छोटा कर सकता हूं या अलग रूप में भी तैयार कर सकता हूं। बताएं। परमेश्वर तुम्हें यह नहीं मिलेगा वाली सोच में विश्वास करते हैं। इसे मिश्रित फसल कहा जाता है। परमेश्वर कृषि के परमेश्वर हैं। मिश्रित फसल का मतलब होता है एक ही खेत में अलग अलग तरह के पौधे लगाना। क्यों? क्योंकि इससे कीड़े और बीमारियां कम आती हैं। क्यों? क्योंकि एक पौधे की बीमारी दूसरे पौधे को नष्ट नहीं कर पाती। इसलिए जब आप अलग अलग पौधे लगाते हैं, तो आप यह नहीं जान पाते कि असली फसल आपको कहां से मिली। कल्पना कीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपने भाई, चचेरे भाई वगैरह को कुछ दे रहा हूँ। तो जब फसल आएगी तो मैं कैसे जानूं कि वह कहाँ से रही है? मान लो मेरे पास 10 पाउंड किसी चीज के हैं, तो अब मैं उन्हें कहाँ भेजूं? क्योंकि पिछली बार जब मैंने 5 पाउंड बोए थे, तब मुझे 100 पाउंड मिले थे। और अब मेरे पास 10 हैं। लेकिन मैं सबको अलग अलग नहीं दे सकता। जब मुझे लगता है कि मुझे 10 की जगह 1 देना है, तब मुझे नहीं पता कि किसे देना है। जहां भी आप अपना खून यानी मेहनत, धन या जीवन लगा रहे हैं, उस व्यक्ति को आपको नियंत्रित करने का अधिकार मिल जाता है। इसमें एक गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश है। जब हम बिना स्पष्टता के हर किसी को देते हैं, तो हम भ्रम में पड़ सकते हैं कि हमें फल कहां से मिला और किसे देना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी चेतावनी है कि जहां हम सबसे ज्यादा निवेश करते हैं, चाहे वह दान हो या भावनाएं, वहीं से हमें प्रभावित और नियंत्रित भी किया जा सकता है। अगर आप चाहें, मैं इसे और भी अधिक संक्षिप्त या व्याख्यात्मक बना सकता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने यहूदा को रोटी क्यों दी? बाइबल कहती है, जैसे ही यीशु ने रोटी दी, शैतान तुरंत यहूदा में समा गया। तो सोचिए, शैतान इंतजार कर रहा था। किस चीज का? रोटी का। यीशु ने रोटी दी,
रोटी यानी जीवन का अंश, रोटी यानी प्रभु की उपस्थिति। लेकिन उसी पल शैतान भी उसमें समा गया। क्यों? क्योंकि आत्मिक संसार में हर लेनदेन एक व्यापार है, एक सौदा, और हर सौदे में खून शामिल होता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं, आप सिर्फ चीजें नहीं दे रहे होते, आप अपना जीवन, अपनी आत्मा का हिस्सा, अपनी शक्ति, अपना खून दे रहे होते हैं। तो सवाल उठता है, क्या आप जानते हैं आप किसे दे रहे हैं? जो यहूदा ने लिया, वह सिर्फ रोटी नहीं थी, वह एक आत्मिक सौदा था। और उसने उसी पल शैतान से संपर्क कर लिया। जो तुम देते हो, वह सिर्फ वस्तु नहीं होती, वह आत्मिक खून होता है। और अगर तुम खून दे रहे हो, तो कोई उसका मूल्य चुका रहा है। लेकिन कौन और किस उद्देश्य के लिए?